हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी विद्या साधना। तो ये हमारी वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि चैप्टर 2 है। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं टॉपिक डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। जैसा कि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कर रहे थे, सेंट्रल हाईलैंड्स में आपको पहले ही करा चुकी हूँ, और अब इस वीडियो में हम देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। The Deccan Plateau is triangular landmass that lies to the south of river नर्मदा। तो देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है हमारे डेक्कन प्लेट्यू की। तो मैप दिख रहा है आपको, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ कि क्या है हमारे डेक्कन प्लेट्यू की पोजीशन इंडिया के मैप में। तो ये कुछ इंडिया का मैप है, और यहाँ आपको ये दो रिवर्स देखने को मिल रही हैं। एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। नर्मदा एंड देन तापी। नर्मदा के साउथ में, ठीक है, नर्मदा के साउथ में नीचे क्या स्टार्ट हो गया है, डेक्कन प्लेट्यू। ये कुछ इस प्रकार का है, छोटा नागपुर भी इसका पार्ट है, एंड देन लाइक दिस। तो ये क्या बन गया, समवॉट ये एक ट्रायंगल जैसा बन गया है, इस तरीके का। ट्रायंगल ऐसा ही तो होता है, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ। देखिए अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, तो ये मत भूलिएगा हम डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं। तो ये बोला गया है सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ। तो किसके नॉर्थ में ये सतपुरा रेंज, ये डेक्कन प्लेट्यू कुछ हमारा इस प्रकार का था ना, तो इसके नॉर्थ में हमारी ये जो मार्क करी हुई है ये वाली लाइन, ये हमारी सतपुरा रेंज है। तो सतपुरा रेंज कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में। और जब हम ईस्ट की साइड जाएंगे तो हमें कौन कौन से हिल्स देखने मिलेंगे, महादेव, कैमूर और मैकाल, इस नाम की हमें हिल्स रेंज देखने मिलेगी जब हम ईस्ट की साइड जाएंगे, यानी इस साइड। तो चलिए पहले हम मैप में देख लेते हैं कि महादेव, मैकाल और कैमूर हिल्स कहाँ कहाँ है, इनकी क्या लोकेशन है। मैं पेन से आपको मार्क करके दिखाती हूँ। देखिए ये रहा कैमूर हिल्स, पेन पे ध्यान दीजिएगा। देन ये रहा मैकाल हिल, देन ये रहा महादेव, ठीक है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स। हमने सेंट्रल हाईलैंड्स की स्लोप्स की भी बात की थी, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डेक्कन प्लेट्यू के स्लोप की। तो जो डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप है वो कुछ वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये इसलिए जा रहा है, देखिए वेस्ट में ऊंचाई है और फिर स्लाइटली इस तरीके से ईस्ट आते आते इस तरह से हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो फ्लो करके ईस्ट की साइड ही तो जाएंगी, जहाँ ढलान है उसी तरफ नदियाँ यानी रिवर्स जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप कहाँ है, वो ईस्टवर्ड है, ईस्ट की साइड है स्लोप। तो अब हम देख लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट। अभी किस प्लेट्यू की बात की जा रही है, यहाँ पर हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम डेक्कन प्लेट्यू की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमने देखा था मैप में डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन, वो कुछ, अगर सपोज करो ये इंडिया का मैप है, कुछ इसी प्रकार का है नीचे से। तो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू था वो कुछ इस प्रकार का था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो तो इस एरिया में है। तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट में कैसे पहुंच सकता है, हमें ये देखना है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इट इज सेपरेटेड, ये इट किसके लिए आया है, ये इट आया है इस प्लेट्यू के लिए। ये जो प्लेट्यू है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये सेपरेट हुआ है, किससे सेपरेट हुआ है, बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर। तो ये सेपरेट जो हुआ है एक फॉल्ट की वजह से हुआ है, छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर समवॉट इस एरिया में है, इस वाले एरिया में, ठीक है। और यहाँ पर फिर आ गया है गैप,
और ये जिस प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मेघालय वगैरह, वो इधर है। ठीक, तो ये इधर से इस जगह पे कैसे पहुंचा, मतलब इतनी दूर, और बीच में गैप भी है। तो ये दरअसल जो गैप है ये है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर तो आपने बहुत कॉमनली सुना होता है ना, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी में होता है फ्रैक्चर। ये कह सकते हैं हड्डी टूट गई है या हड्डी में क्रैक पड़ गया है, तो हम कह देते हैं कि फ्रैक्चर हो गया है। वैसे ही आप मान लीजिए कि ये कोई प्लेट्यू है और इसमें ये टूट गया बीच में, यानी इसमें फ्रैक्चर हो गया, यानी इसमें फॉल्ट पड़ गई। तो उसका एक हिस्सा ये वाला है और दूसरा हिस्सा उसका नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। अब इसमें जो इतना गैप हुआ है धीरे धीरे, ये रिवर्स ने किया है। क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फॉल्ट होती है ना, ये भी अलग अलग टाइप्स की होती है। अब देखिए इसमें जो पार्ट्स हैं, अब नॉर्थ ईस्ट में तो पहुंच गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज काफ़ी अलग है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से। तो किस नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट में इस प्लेट्यू को? पहले तो मेघालय प्लेट्यू के नाम से, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू के नाम से, और नॉर्थ चच्चर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है 3 प्रोमिनेंट हिल्स, जो कि बहुत फेमस हिल्स हैं। उनका नाम है हिल्स का गारो, खासी, जयंतिया। और ये जो हिल्स हैं ये पूछा जा सकता है कि किस प्लेट्यू का पार्ट है, तो ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है।